15 जनवरी 2021 वो तारीख जब ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में मिली करारी हार और उसके बाद शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दिग्गजों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और भारतीय क्रिकेट दिग्गजों में एक बड़ी तकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के उस तेवर और कलेवर की जो हारने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार का ठीकरा वो कभी भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर फोड़ते हैं तो कभी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के अप्रोच को लेकर सवाल खड़े करते हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन का एक बड़ा बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय टीम मैदान के बाहर कुछ ऐसे नाटकीय माहौल क्रिएट करती थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ध्यान भटक गया और उसकी वजह से वो सीरीज हार गए। अब ये बात बड़ी बचकानी सी लगती है कि एक टीम जो क्रिकेट मैदान पे अच्छा खेल रही है उस पर ध्यान न देकर आप उनके मैदान के बाहर की एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये वो सीरीज थी जहां से ये तय हुआ कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियनशिप के जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएगी और भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप के दौड़ में बनी रहेगी बल्कि इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, जहां पर 18 जून को वो साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 15 जनवरी को ये सीरीज खत्म हुई थी जब ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को सीरीज 2-1 से जिता दी थी और इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में रिश्ते थोड़े तल्ख भी हो गए थे, क्योंकि कई तरह के वाद और विवाद निकलकर सामने आए थे। ये टीवी स्क्रीन पर आप बारी बारी से 5 बड़ी बातें देख रहे हैं, जहां पर आईसीसी रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 पर बनी हुई है और सालाना रैंकिंग जो आईसीसी ने घोषित की वहां पर भी भारतीय टीम नंबर 1 पर है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हाल में ये बयान आया है उसके पीछे की बड़ी वजह एक ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का तख्त हिलाने का काम हिंदुस्तान ने किया। वो चाहे 2002 आप याद करें जब सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका था और उसके बाद टिम पेन जो लगातार अलग अलग देशों से सीरीज जीते आ रहे थे, भारत की युवा टीम ने अचानक उनको चारों खाने चित कर दिया और सीरीज अपने नाम की और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब हिंदुस्तान खेलती नजर आएगी। इस विवाद पर और टिम पेन ने जो बड़ा बयान दिया है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा क्रिकेट पैनल भी होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ग्रेग चैपर जो लेक्चर था वहां पे टिम पेन गए और उन्होंने किस तरह से अब हार की जिम्मेदारी खुद न लेते हुए जिम्मेदारी थोप दी पूरी तरह से भारतीय टीम के ऊपर। अब भारतीय टीम की क्या गलती है और क्यों टिम पेन ने ये बचकाना बयान दिया, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ी पुरानी कहावत जहन में आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बदल दें, खिसियाने कंगारू खंबा नोचे, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह का बयान टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है उन्होंने दिया और महीनों पहले हार को अगर आप बार बार याद करेंगे तो ये हार जीत में नहीं बदल जाएगी। और इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। महीनों पहले टेस्ट सीरीज हारे राजकुमार जी, लेकिन दर्द है ऑस्ट्रेलिया का जो जाता नहीं है उनके दिल से। बिल्कुल राजीव, ऑस्ट्रेलियंस के लिए हार एक्सेप्ट करना हमेशा से एक मुश्किल चीज़ रही है। कभी भी ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी हार को, उसके लिए एक्सक्यूजेस देते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि इस वजह से हार हुई। जबकि जब वो जीते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ग्रेसफुली उन्हें हार भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ये तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि साइड शोज इंडियंस बनाते हैं जिस वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हुए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो ये आपकी अपनी गलती है और उसमें इंडियंस ने आपके लिए कुछ नहीं प्लान किया था। हम लोग तो अपने लिए कंसर्न थे कि हमारा लास्ट टेस्ट मैच कहाँ होगा। और सबसे ज़्यादा जो उन्हें बात खल रही है टिम पेन को कि भारत के इतने जो मेन प्लेयर्स थे वो नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड थे, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे और जूनियर टीम ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया और जिस तरह वो सीरीज जीते तो वो उन्हें अभी तक चुभ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि टिम पेन अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें कि अगर वो कैच नहीं छोड़े होते तो शायद ऐसा ना होता, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाए, भारत की टीम की तरफ कम ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। और सबा, ये स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी, टीम पेन का जो बयान है वो आपने भी पढ़ा और देखा होगा। कैसे आप देखते हैं एक इतनी बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री का कप्तान का ऐसा बचकाना बयान कि मैदान के बाहर जो कुछ भारतीय टीम कर रही थी वो किसी नाटक की तरह था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ध्यान भटका और वो टेस्ट सीरीज हार गए। राजीव, ये बचकाना ही नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और यहाँ पर अपनी जो गलतियाँ की हैं उसको छुपाने की कोशिश है यहाँ पर टिम पेन की। और ये अक्सर हम लोगों ने देखा है, जो होम टीम है वो इस प्रकार का साइड शो करती है, जो होम टीम है वो इस प्रकार का ड्रामा करती है विजिटिंग टीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और भारत के साथ ये कई बार हुआ है। जब भी भारत का बाहर का दौरा होता है, विशेष करके ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है, वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जो प्रैक्टिस विकेट्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। नेट बॉलर्स मिलते नहीं। अगर नेट बॉलर्स मिलते भी हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं नेट बॉलर्स को बुलाने के लिए। तो इस तरह के कई सारे अटकलें लगाई जाती हैं, इस तरह के कई सारे कंडीशंस को बदला जाता है जो कि अगेंस्ट हो जाए विजिटिंग टीम के लिए। और इस बार भी वही हुआ भारतीय टीम के साथ। आप हार्ड क्वारंटीन में थे, फिर आप सॉफ्ट क्वारंटीन में आए। अलग अलग जो 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 जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे थे वहाँ के जो क्वारंटीन रूल्स थे वो अलग किस्म के थे। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इस तरह की चीजें तो भारत में कभी भी नहीं होती हैं। हम लोगों तो हमेशा से अतिथि भव की तरह से हम लोग सबका सम्मान करते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अटपटी सी बात है। और ये मुझे और भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जस्टिन लैंगर जो कोच है उन्होंने माना है कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी जो इंडिया ए के जो प्लेयर्स थे उनका पूल काफी अच्छा था और भारत से हारने में हमें कोई खराब नहीं लगना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आप इस हार को एक्सेप्ट करें और अपनी गलतियों पर ध्यान दें, तभी आप इंप्रूव करेंगे। पर टिम पेन मुझे लगता है कुछ दूसरे ही प्लैनेट में जी रहे हैं इस समय। बिल्कुल। और रितिंदर, वो कहावत जहन में आती है, मैंने शो के शुरू में जिक्र किया था इस कहावत का कि खिसियाने खंगारू खंबा नोचे। और अब इतने महीने, अब 15 जनवरी को सीरीज आ रहे थे, अब मई आगे लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इस हार को ना तो ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेट भूल पा रहा है, ना ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान। क्या रीजन आप देख रहे हैं? टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर का रास्ता दिखाया भारतीय टीम ने, ये बड़ी वजह है कि बड़े खिलाड़ी नहीं थे, हमारी बी टीम ने उनको हरा दिया, उनकी सीनियर टीम को। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो हार उनके गले के नीचे बिल्कुल नहीं उतर रही है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। ये तो अटर फ्रस्ट्रेशन है। आप भांप ही नहीं पा रहे हैं कि गलती आपने की, आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। आपको तारीफ करनी चाहिए भारत की, जिनकी पूरी टीम नहीं थी फिर भी उन्होंने रौंदा ऑस्ट्रेलिया को। और 36 ऑल आउट के एपिसोड के बाद ऐसी बड़ी जीत हासिल करना एक हिस्ट्री थी। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी आदत से मजबूर है। मैं साधा के लफ्जों का बहुत बड़ा फैन हूं, और जैसे वो टिप्पणी करते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे चोर कोतवाल को डांट रहा है। और कोतवाल आराम से बैठा है, उसको पता है उसे इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल खेलना है और इंग्लैंड को भी वहां पे चारों खाने चित करना है। तो जी हाँ, टिम पेन को काफी पेन हो रही है, और ये पेन उनको काफी लंबी अब चल रही है, क्योंकि काफी अर्जा हो चुका है। उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए थी, अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए था। राजकुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि टिम पेन खुद तो कुछ करते नहीं है, उनको बातें आती हैं। लेकिन मेरा सुझाव यहाँ पे ये है टिम पेन के लिए, उनकी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, कि अब हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि हमारी बी टीम, हमारे युवा भी ऑस्ट्रेलिया को आराम से रौंद सकते हैं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, कहीं ना कहीं वो टीज भी नजर आती है। टेस्ट चैंपियनशिप में वो नहीं अपनी जगह बचा पाए, और ऑस्ट्रेलिया का तख्त हिलाने का काम हर बार हिंदुस्तान की टीम करती है। 2002 में जब उनका विजय रथ दौड़ रहा था, तब सौरव गांगुली ने उनका विजय रथ रोक दिया, तब बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को बुरा लगा था। अब सडनली टिम पेन जो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेले, न्यूजीलैंड को हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया, लेकिन हिंदुस्तान की टीम पहुंची और उन्होंने हरा दिया उनको। अब ये टीस किस बात की है? रैंकिंग में हम लगातार नंबर 1 पे हैं, ये टीस उस बात की है, या लगातार उनके बढ़ते वर्चस्व को चुनौती न सिर्फ हिंदुस्तान देता है बल्कि उनको नीचे ढकेलने का काम कर रहा है? ये उस बात की टीस है? बिल्कुल राजीव, ऑस्ट्रेलिया को लगता है हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहा है, बहुत एरोगेंट टीम रही है। और अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जब भी ऑस्ट्रेलिया हारता है तो सभी बाकी सब कंट्रीज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि वो इतनी एरोगेंट टीम होती है कि वो हारे। और ये बखूबी काम भारतीय टीम अक्सर करती आई है, और एक आदत सी बना ली है भारतीय टीम ने कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं कि इनको हराना है। जैसे पहले इंडिया पाकिस्तान मुकाबले होते थे
अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुकाबला होता है, और जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और उसी का नतीजा है कि भारत उन्हें हराने में कामयाब रहता है। और कहीं ना कहीं एक टीस ज़रूर रहती है ऑस्ट्रेलिया को कि भारत लगातार नंबर 1 है, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो एक जो टीस है वो ऑस्ट्रेलियंस के दिमाग में है, और वो इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और सबा, अगर हम बात थोड़े पॉजिटिव न्यूज की करें तो ये न्यूज आईसीसी की तरफ से आई कि सालाना रैंकिंग जो आती है उसमें भी भारतीय टीम नंबर 1 पर है, और ये बढ़ते वर्चस्व की कहानी है भारतीय क्रिकेट की कि हम लगातार नंबर 1 रहे टेस्ट क्रिकेट में, और सालाना जो रैंकिंग आती है उसमें भी हिंदुस्तान की टीम नंबर 1 पर। हाँ राजीव, और मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों ने आईसीसी टेस्ट चैंपियन का जो मेज जो होता है वो हमारे नाम आया है, और इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने घरेलू सीरीज भी जीते हैं, ओवरसीज टूर्स भी हम लोगों ने अच्छी तरह से जीता है, बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया है। ऑस्ट्रेलिया एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और जिस तरह का दबदबा भारतीय क्रिकेट का वाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और मेरा तो ये हमेशा से ये मानना रहा है कि जितना एक्सपोजर हम अपने खिलाड़ियों को देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप या फिर वनडे हो या फिर T20 हो, इन तीनों फॉर्मेट में हम लोगों को नंबर 1 होना चाहिए। और हमारे साथ साथ हमारी टीम में इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं कि आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि कई सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी भारत अपने नाम जरूर कर लेगा। और एक और बात है, मुझे लगता है जिस तरह का कमेंट टिम पेन ने दिया है, अब उनकी कप्तानी ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ज़रूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगा, और बहुत जल्दी है कि टिम पेन को बाय बाय करना पड़ेगा अपने कप्तानी से। बिल्कुल बिल्कुल रितेंद्र, आपको भी लग रहा है बाय बाय करना पड़ेगा टिम पेन को, क्योंकि स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया में? निशान राजीव, बाय बाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो खुद ही अब तैयारी कर चुके हैं इस बाय बाय की, क्योंकि अच्छा प्लेयर वो होता है जो गलतियों से सीखता है, लेकिन ऐसे ब्लेम गेम खेलना और ऐसे बयानबाजी करना, आई थिंक दिस इज अनकॉल्ड फॉर। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को नए कप्तान की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह उनको रौंदा है वो टेस्ट मैच डिफीट के बाद, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था 36 ऑल आउट के बाद, जब इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया गया, और इंडियन टीम वहां से उठी जब उनके पास उनके दिग्गज अवेलेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेट। तो वहां पे जी हाँ नजर आया विराट कोहली का, जिस तरह उन्होंने तैयारी करवाई है इस टीम को, एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार की है, और वो एक बड़ा कारण है राजीव। अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने एक और टूर यहां पे बनाया है श्रीलंका का, क्योंकि बीसीसीआई जानती है कि हमारे पास विकल्प हैं, उनको भी तैयारी मिलनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो अब जो कहानी बदली है वो ये है कि अब हमारे पास 36-40 प्लेयर का एक बहुत जबरदस्त पूल बन गया है, और वो बहुत अच्छे संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।